क्वेश्चन है 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक 50 के पावर 50 में क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। अब इस तरह का ये लगातार है ना प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इस तरह के सीरीज में हमेशा 5 की संख्या कम होती है और 2 5 के पेयर से 0 बनता था, तो जिसका संख्या कम होगा उतना ही पेयर बनेगा, इसलिए हम 5 गिनेंगे। इसमें 5 कहाँ कहाँ है, कितनी बार है, वही गिनना है। बताओ 5 के पावर 5 है आगे चल के, फिर 10 के पावर 10, फिर 15 के पावर 15, ऐसे करते करते लास्ट में 50 के पावर 50 में ही ना 5 अवेलेबल है। अब यही गिनना है, इतना से मतलब ही नहीं है, इसमें से छांट लिया कि 5 वाला कहाँ कहाँ है। जो पावर है वो संख्या को ही बताएगा। जैसे 5 के पावर 5 है तो इसमें 5 की संख्या 5 बार है, 10 के पावर 10 है तो इसमें भी 5 की संख्या 10 बार है, 15 के पावर 15 का मतलब है 5 की संख्या 15 बार। ये गिनते हैं, पहली बार पहला नंबर में 5 बार, दूसरे नंबर में 10 बार, तीसरे नंबर में 15 बार, ऐसे करते करते आखिरी नंबर में 50 बार ना। ये तो हो गए सर सिंगल वाले 5, क्योंकि जब आपका सीरीज 50 तक गया है तो इसमें 25 आया है, 50 भी आया है, जो कि इकट्ठे 2 2 5 लेते हैं। 25 का मतलब क्या है, 5 गुणे 5 से बना है 25। एगो 25 में का 5 तो गिनाया होगा, इसमें एगो बचा हुआ है, वो अलग से गिन लो साइड से। कितनी बार, 25 बार। अब 50 के पावर 50 में 50 बार, अब नहीं आएगा, 75 में आता। अब सीधे 75 तो है ही नहीं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये आप जोड़ने का कई तरीका है। एपी सीरीज भी दिख रहा है और दूसरा सर 5 कॉमन ले ले तो नेचुरल नंबर भी बन जाएगा। आसान है ना। एपी सीरीज का योग क्या होता है सर, एपी सीरीज कभी भी हमको दिखाई दे, इसका योग हो जाता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, एवरेज कैसे निकलता है सर एपी सीरीज का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। सर नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म निकल जाता है एपी सीरीज का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस, बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये सब एपी के लिए यूजफुल फॉर्मूले हैं, है ना। तो हमको क्या चाहिए अभी, योग चाहिए ना। अगर योग चाहिए तो एपी सीरीज का योग बराबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट कितना है 5, लास्ट कितना है 50, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ये एवरेज हुआ, इंटू नंबर ऑफ टर्म। सर नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला भी होता है और वैसे हमें डायरेक्ट दिख भी रहा है, 10 गो टर्म होगा, ये नहीं दिख रहा है। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दहा में 10 गुना टर्म हो गया, तो 10 डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे ना तो 10 आएगा भी। लास्ट टर्म क्या है 50, फर्स्ट टर्म क्या है 5, 50 में से 5 गया और कॉमन डिफरेंस 5 5 का है, तो 45 बटे में 5 9 और 9 प्लस 1, इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे। ये तो सिंपल 75 दिख रहा है ना, प्लस 75 लिख लो। चलो सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 5 55, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 55 का 5 गुना 275, ये सॉल्व करके आएगा 275, अब प्लस 75 350। तो आप कहोगे सर इस सीरीज में 350 ठो 5 है, इस सीरीज में 5 कितना मिला 350। अगर 5 की संख्या 350 तो ये बात तो तय है कि 2 की संख्या 350 से ज्यादा होगा, तो पेयर तो 350 ही बनेगा, और जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरो, तो शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी 350। आगे समझ में। चलिए आइए देखते हैं सवाल। 1 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 32 के पावर 5 तक में शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या ये भी लगातार सीरीज है, 1 2 3 4 बेस इसका देखो। जब भी बेस नेचुरल नंबर रहता है तो ऐसे सीरीज में 5 की ही संख्या कम होती है। 5 गिनेंगे खाली। बताओ 5 कहाँ कहाँ मिलेगा,
आप कहोगे सर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तो आइबे नहीं करेगा ना, 32 तक ना रुक गए। अच्छा, सबके पावर में क्या है, तो सबके पावर में 5 ही रहेगा ना, यानी सर यही वो कुछ नंबर्स हैं जिसमें 5 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, कितनी बार मिलेंगे, तो जितना पावर है, यहाँ पावर कितना है, तो ये भी 5 बार, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ध्यान से देखो, 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5 के पावर 5 ना, तो ये वाला 5 भी 5 बार और ये वाला 5 भी 5 बार, कुल मिला के 10 बार ना। और इसमें तो 6 5 30, 5 5 बार है, तो देख लो यही है क्या, टोटल 5, इन्हीं को जोड़ लेना है बस। तो 5 कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, 5 5 25 है 10, तो क्या 35 को 5 है इसमें, और जितना 5 होगा उतना ही 0 होगा ना, इसमें भी शून्यों की संख्या कितनी है, 35। 250 बोल रहे हैं आप, चेक कर लेते हैं, इसमें भी 5 ही गिनना है ना, लगातार ही तो है। इसके पहले 1 2 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, 1 2 में 5 थोड़े होता है, 5 के बाद 5 से ना शुरू होता है, 5 के पावर 5 से मिलेगा कहाँ कहाँ, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, ऐसे ही करके लास्ट में 45 के पावर 45 तक ना मिलेगा। 46 47 48 49 से हमको क्या मतलब, मिलता तो सीधे 50 में मिलता आगे। बोलो, क्या इस सीरीज में यही गिवन नंबर है जिसमें 5 अवेलेबल है, बस गिन लेते हैं कौगो है। देखो 5 10 15 ऐसे करके लास्ट में 45। अच्छा, जब 45 आ गया इसका मतलब इसे 25 आया होगा, तो 25 के पावर क्या रहा होगा, 25। क्या इसमें 50 आएगा, तो बस केवल 25 बार, दूसरा वाला 5 जोड़ लेते हैं। आपको 5 से लेके 45 तक का जोड़, क्या ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज का एवरेज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चलो इसमें कितने टर्म है, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 नमा 45, 9 गुना टर्म हो गया। तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, क्या इसका योग हो गया, अब प्लस लास्ट में क्या है 25। चलो 45 प्लस 5, 50 से कट जाएगा 2 से 25, अब 25 नमा आएगा 225, अब प्लस 25, आंसर 250, इसका आंसर 250। बहुत बढ़िया, वही वाला था लास्ट में जो किए थे हम लोग, आज 40 नंबर किए थे, वो 50 के पावर 50 तक गया था, बस बढ़ गया था 25 ठोस में। ये भी बेस देखो, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे 38 तक। इसमें भी किसको गिनना चाहिए, 2 को कि 5 को, 5 को गिनना चाहिए। बताओ, जो पहला 5 आएगा वो भी 20 बार, अगला 5 10 में मिलेगा, अगला 5 15 में मिलेगा, अगला 20 में मिलेगा, फिर 25 में मिलेगा, फिर 30 में मिलेगा, फिर 35 में मिलेगा। क्या यही वो नंबर्स हैं जिसमें 5 अवेलेबल है? बताइए कितनी बार 20 दिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ 2 बार ना। 25 का मतलब है 5 गुणे 5 के पावर 20 ना, यानी इस 5, ये पहला वाला 5 भी 20 बार है, दूसरा वाला 5 भी 20 बार है। हमें टोटल 20 गिन लेना है, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 20 की संख्या 8 गो है? बोलो 8 गो है, तो 20 8 है, इसका मतलब कुल कितने 5 थे? अगर 5 160 गो है तो 0 भी 160 होगा ना, इसलिए 160 सही था। थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ। कंडीशन है कि अल्फाबेट ए की वैल्यू है ए के पावर 3, 1 के पावर 3, बी का वैल्यू है 2 के पावर 4, सी का वैल्यू है 3 के पावर 5। आपको एक पैटर्न पता चला होगा कि जो अल्फाबेट का रैंक है वही बेस है। जेड का वैल्यू 26 के पावर 28 है, तो जेड का वैल्यू 26 ही होता है, और जो पावर में लिखा जा रहा है वो बेस से तो ज्यादा लिखा जा रहा है।
देखो बेस 1 है तो 2 ज्यादा 3, 2 है तो 2 ज्यादा 4, 3 है तो 2 ज्यादा 5, 26 है तो 2 ज्यादा 28। यानी हर अल्फाबेट का हम देख सकते हैं वैल्यू क्या रहा होगा। और बोला सबको गुणा करके अंत से शून्यों की संख्या बताइए। अगर सबको गुणा करना है यानी a गुणे b गुणे c गुणे डॉट डॉट z तक लिखना है तो a का वैल्यू 1 के पावर 3, b का, c का, d का। ये बताइए डिपार्टमेंट, महिला डिपार्टमेंट, d का क्या लिखेंगे? 4 के पावर 6। बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। अब हमको आपे लोग बताइएगा x का क्या होगा? x का हम लिखना चाहते हैं, क्या होगा उसका वैल्यू? नहीं, आइए आइए आ जाओ मन, तू लोग छोड़ दो। अंबुज आओ इधर आ गया, छोड़ दो। बोलो बाबू x का क्या लिखेंगे? x का पोजीशन क्या होता है? 24। जब बेस 24 तो पावर 2 ज्यादा ना, गुड, समझ गए। तो z का बताओ। 26 के पावर, यानी कुल मिला जुला के इसका मतलब यही ना हुआ कि इसमें शून्यों की संख्या निकालें। हाँ तो बताओ इसमें 5 कम होगा कि 2? ये बेस देखो नेचुरल नंबर है, लगातार 1 2 3 4, 5 कम होगा। बताओ 5 कहाँ कहाँ होगा? सर पहली बार जो 5 आएगा ना, 5 के पावर 7 में, 2 ज्यादा लेंगे ना बेस। अगली बार 5 कहाँ आएगा? 10 के पावर 12 में, गुड गुड। अगला 15 के पावर 17, अगला 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 सर अगला आता 30 में, जो कि हम जा ही नहीं सकते, 26 तक रुकना है। चलिए गिन लेते हैं। बताइए यहाँ 5 कितनी बार? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सर 25 का मतलब 2 गो 5 है, तो 1 गो 5 भी 27 बार और दूसरा वाला 5 भी ना 27 बार, 54 बार बोल रहे हैं आप। जो आसानी से जोड़ सकते हैं क्या? 7 5 12 5 एपी सीरीज, और एपी सीरीज का योग एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 7 और 27 34 बाई 2 17, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 है वो ना, तो गुणे 5, अब प्लस आखिरी वाला 27 85, अब प्लस 27 100, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 112। आप चाहे तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए तब भी आ जाएगा 112, कोई बड़ा जोड़ तो है नहीं है। मुंह पे बेइज्जती होता है ना। बताइए ईमानदारी से कौन मारा जाए ऑप्शन? नन किसी। सुन के मत बोलिए, आवश्यक नहीं है, सी सही है। हाँ आप कंफर्म होके बताइए। क्या दीनदयाल, क्या होना चाहिए? कौन कौन? बी। अच्छा बी या तो सी। नहीं एक ही मारना है, 2 ठो नहीं मारना है, कोई एक ही सेलेक्ट करना है। बी मार दें। और इधर सी। आप लोग सी वाले थोड़ा हाथ उड़ाइए, देखना चाहते हैं सी वालों का चेहरा। ठीक है चेहरा। बी और डी वाले कोई है? मतलब सी को छोड़ के कोई ऑप्शन? आपका बी है, डी है, नन। तुम्हारा बी है। भाई लोग नहीं बता रहे हैं कुछ। सी मारिएगा। इधर सी है ना, अंदाजे पीछे खाली बोलो। देखो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा आंसर सही है सी, बट पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि सी ही होगा। ये बताइए आप हमको, हम जो पूछेंगे वो बताते चलिएगा। ये जो बेस है नेचुरल नंबर है, तो जब भी बेस नेचुरल नंबर रहता है 1 से काउंटिंग करके, तो ऐसे केस में 5 की संख्या कम होती है।
और जितनी होती है उतने ही जीरोज होते हैं। बताओ 5 जो मिलेगा वो पहली बार उसके पावर में क्या रहेगा? फैक्टोरियल 5 ना। पावर में तो वही है ना जो बेस में है, बट फैक्टोरियल के साथ है। अगली बार 5 कहां मिलेगा? 10 में। वो 10 कितनी बार है? फैक्टोरियल 10 बार प्लस फैक्टोरियल 10। और कोई 5 है इसमें? तो 5 की संख्या इतनी होगी। अगर 5 की संख्या इतनी तो जीरो भी तो इतने ही, इसलिए सी है। हाँ सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू सर 1 से लेके 5 तक का गुणनफल 120। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। सर फैक्टोरियल 10 का वैल्यू 1 से लेके 10 तक का गुणनफल। फैक्टोरियल 10 का वैल्यू 1 से लेकर लगातार 10 तक का गुणनफल। और सर फैक्टोरियल 5 का वैल्यू था 1 से लेके लगातार 5 तक का गुणनफल। अरे कॉमन नहीं होता है रे बाबू गुणा में। कहाँ प्लस है? अच्छा ये वाला ठीक है ले लेंगे। वो यहीं पे दिख रहा होगा आपको कि सर इसका वैल्यू 120 है और इसका वैल्यू 120 के बाद 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 10 है। तो वो 120 हम अलग से लिखेंगे और गुणा में रहेगा। कहाँ? 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 इनको गुणा करेंगे हम लोग। तो दोनों को अगर कॉमन लेंगे तो 120 कॉमन निकलेगा, प्लस यहाँ 1 रहेगा और ये गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको। करिए गुणा सर। हाँ कर लीजिए। 9 8 72 और 6 7 42। 72 गुणे 42 करना है। 42 दूनी 84 और 42 का 7 गुना 292। 292 में 8 जोड़ दो 3024। एगो जीरो भी है ना, तो 3024 पे एगो जीरो। ये जोड़ोगे फिर 120 का गुणा करोगे। तो इसीलिए ना ऑप्शन ऐसा ही सेट कर दिया गया है, तो और कौन बात है। अगर ऑप्शन ये नहीं दिया रहता तो इसको जोड़ के दिया रहता, बट ऐसे ही दे दिया है। समय उसको ये नहीं मतलब है कि तुम गुणा कर पा रहे हो कि नहीं 1 से 10 तक। उसको ये देखना था कि तुम इसमें 5 देख पा रहे हो कि नहीं कितना ठो है। तो बस इतने को है तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? हाँ तो वो तो साफ नहीं ना बतैला। हाँ नहीं है। आपको जब भी शून्यों की संख्या है तो मेन काम तो यही ना है कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, वही देखना होता है आपको। आइए, ये जो पहला ब्रैकेट में दिख रहा है सब बेस 3 3 वाला दिख रहा है, लेकिन कितनी बार? 20 बार, 19 बार, 18 बार। तो क्या मैं इस ब्रैकेट से 20 19 18 में 3 के पावर 118 कॉमन ले सकता हूं? इसमें से मैं 3 के पावर 118 कॉमन लेता हूं तो सर यहाँ 3 120 बार है तो 2 बार बच जाएगा ना, तभी ना 118 2 120 हो जाएगा। यहाँ 1 छोड़ 3 बच जाएगा और यहाँ तो पूरी कॉमन निकल गया तो खाली 1 बचेगा ना। बोलिए ऐसे ना कॉमन तो मन होता है। ई वाला ब्रैकेट में 2 तो बहुत है, छोड़ो उसको। यहां देखो, या लिख लेते हैं 2 के पावर। आप कहोगे कि सर चाहे तो हम 14 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 14 कॉमन हो गया तो 1। ये 3 के पावर 118 ज्यों का त्यों। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 9 3 और 1, 9 में से 3 1 4 गया। क्या इस ब्रैकेट का वैल्यू 5 है केवल? 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5 आएगा ना, इंटू 2 के पावर 14 गुणे ये 16 माइनस 4 12 और 12 माइनस 1 11, ये आएगा इस ब्रैकेट। अब आपसे खाली ये पूछा गया कि बताइए इस सीरीज में कितने जीरो हैं, ये पूछा गया। क्योंकि हम लोग इसी को ना चेंज करके ये लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने जीरो होंगे। तो इस सीरीज में कितना 5 दिख रहा है? सर 1 होना, खाली 2 तो बहुते है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो 5 कितना? 1। अगर 5 की संख्या 1 तो शून्यों की संख्या भी
एक ही होगा ना, क्यों? क्योंकि 5 और 2 का अगर पेयर बनाना चाहें तो एक को पेयर बनेगा। एक आंसर आपका सही है, सी ऑप्शन था। ठीक है सर, इकाई अंक से बन जाएगा, इसका इकाई अंक तो 0 ही आएगा, लेकिन केवल इकाई अंक 0 आने से आप ये कह दोगे क्या कि एक को शून्य होगा? हो सकता है दहाई भी 0 हो जाता। इकाई अंक 5 कैसे आ जाएगा बाबू? 5 दूनी के 10 ना आ जाएगा? अगर इकाई अंक 5 आ गया, नहीं, इकाई अंक तो केवल एक अंक को न बताएगा, और हमको तो ये पता करना होता कि अंतिम से कौ गो 0 है। क्यों आप ये 2 क्यों नहीं देख रहे हो? कैसे पता कि एक ही होगा? चल रहा है 2 और 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कॉमन लेके देखेंगे हम लोग। बताओ इस ब्रैकेट में 3 के पावर कितना कॉमन हो जाएगा? कम वाला कॉमन हो जाता है ना, चलो ले लिए। 3 के पावर 127 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 कौ गो बचेगा? 129 गो ना है, 127 बोलिए तो 2 गो बचेगा। यहाँ 3 कौ गो बचेगा? 1 गो बचेगा। यहाँ 3 कौ गो बचेगा? सर 1 को नहीं बचेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, यहाँ 7 के पावर 128 कॉमन ले सकते हैं क्या? चलो बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है ना ऐसे। 7 के पावर 128 कॉमन ले लिए, यहाँ 7 कौ गो बचेगा? 3 गो। यहाँ 7 कौ गो? माइनस है ना बीच में, 1 गो ना। यहाँ 7, सर 1 को नहीं, मतलब ऐसे लिख लेंगे। 3 के पावर 127 ब्रैकेट में बताओ 3 स्क्वायर का मान, 3 के पावर 1 का मान, और 3 के पावर 0 का मान। सर 1, किसी भी नंबर के पावर 0 है तो 1 हो जाता है। हाँ, कोई भी प्राकृतिक संख्या के पावर 0 रहेगा तो 1 होता है। ठीक है, चलो यहां बताओ, अब बताओ कबीर सिंह ये क्या है? हाँ, गुड। बगलिया वाला, हाई वाला, बहुत अच्छा, लिख सकते हैं ना ऐसा। चलो 9 में से 4 गया तो आप कहोगे 3 के पावर 127 गुणे ये 5 है इसका वैल्यू। ओके सर, 7 के पावर 128 गुणे इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आएगा? सर 343 में 7 और 1 8 चल जाएगा, तो 8 घटा दो इसमें से, 335। अब ये बताओ इस सीरीज में 2 है? सर यहां भी 2 नहीं है, ये तो 5 है, यहां 7 है, इसमें 2 आएगा क्या? ये ऑड नंबर है ना, तो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या इस सीरीज में 2 है? पेयर बनेगा? नो पेयर नो जीरो, नो पेयर नो जीरो। एक भी पेयर नहीं बना, इसलिए एक भी 0 नहीं होगा। तो 0 की संख्या कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी, क्योंकि 0 नहीं बनेगा। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, तेज हो गया सब। चलो देख लेते हैं, 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। नन ऑफ बीच कहाँ है? 4 को तो मारना है। एक बात बताओ, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 में क्या फैक्टोरियल 10 कॉमन है? अगर देखना चाहें तो ऊपर फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 20 बटा में नीचे फैक्टोरियल 10 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 से लेके 10 तक कॉमन हो गया, तो 11 से लेके 20 तक बचा होगा। हो बोलो, अब ध्यान से देखना, क्या ये पूरा पूरी कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर क्या बचा? फैक्टोरियल 20, नीचे क्या बचा? सर ये जो गुणा होगा तो पीछे तो 0 देगा, बट ये 1 के ऐड होते ही नॉन जीरो नंबर आएगा। समझो, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 20 तक करेंगे तो ऐसा नंबर बनेगा जिसके पीछे 0 आएगा, बट जैसे उसमें 1 जोड़ेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 1 ना आ जाएगा इकाई अंक। क्या इस नंबर का इकाई अंक 1 है? तो नीचे एक भी 0 है,
क्यों? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? ये बताओ, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 में से फैक्टोरियल 10 कॉमन हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 10 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा ना, और ये फैक्टोरियल 20 का मतलब होता है 1 से लेके 20 तक का प्रोडक्ट। उसमें से मैंने 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट बाहर ले लिया, तो क्या 11 से लेके 20 तक बचा होगा? वही लिखे ना, 11 से 20 तक। ये बताओ, क्या ये नीचे वाला नंबर नॉन जीरो नंबर है? इतना बढ़िया बात बता रहे हो, जमाई ले रही हो। इसके पीछे तो जीरो आएगा ना, बट उसमें 1 जोड़िएगा तो जीरो रह जाएगा नहीं। तो ये जो नीचे नंबर बचा है इसमें आखिरी अंक जीरो नहीं है, तो क्या केवल इसी पे डिपेंड कर रहा है जीरो? फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो होते हैं? 4। कोई पूछ दे ऐसे, फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो? आप लोग फैक्टोरियल वाला हिसाब तो हम जानते हैं, डबल कर करके एक अंक छोड़ दिया जाता है। 20 का डबल 40 में 4, 4 का डबल छूट जाएगा। तो क्या फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो और नीचे 1 को जीरो है तो काट पाएगा? अगर मान ले का को जीरो नीचे होता, 2 को जीरो नीचे होता तो काट के कम न कर देता। तो क्या आंसर हमारा सी होना चाहिए? तो 4 आंसर है इसका। नहीं समझ पाए? समझ गया ना? केवल और केवल किस पे आंसर डिपेंड था? फैक्टोरियल 20 पे। तुम 6 कैसे ला दिया बालक? ऊपरा वाला जोड़ दिया तुम, 4 2 6, और नीचवा वाला कद्दू को नहीं कटेगा। नहीं, आपका बात ठीक था कि सर ऊपर इसमें 4 है, इसमें 2 6 होगा, लेकिन नीचे तो 2 गो होगा। तो 6 गो जीरो में 2 गो जीरो कट जाएगा तो 4 जीरो ना बचेगा। अब बोलिए अगला 48 हो गया, 49 ना? 49 कौन सी है? आइए 49 देखते हैं। आई बक्सा में फिर गुणा है का? ऊपरा ये का है, बॉक्स बना दिया है। हाँ, हाँ गुणा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। लड़ल बा का मतलब? परीक्षा में? हाँ हाँ आया है, प्रीवियस ईयर है सवाल। हाइल है, हो सकेला तोहरों में लड़ जाए। 15 16 17 20। क्या बोल रहे हैं आंसर? देखो एक बात और ध्यान देना मेरा, जब भी ऑप्शन ऐसे लगातार हो जाए 15 16 17 18 तो आप सॉल्व करके आंसर करिएगा, क्योंकि एक भी घटा बढ़ा तो आंसर गलत हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सर ऊपर फैक्टोरियल 32 गुणे फैक्टोरियल 45 है, नीचे तो सर प्लस वाला है, तो क्या प्लस वाले में कॉमन हो जाता है? कॉमन ले लेते हैं, फैक्टोरियल 25 कॉमन हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 25 कॉमन होगा यहाँ तो 1 बचेगा, और सर फैक्टोरियल 32 का मतलब है कि 25 अगर मैंने बाहर ले लिया तो 26 27 28 29 30 31 32 बचा होगा, और सर इसमें जो 25 कॉमन हो गया तो 26 27 45 तक बचा होगा। तो वो लोग आपस में कितना भी करके जीरो दे भी देंगे तो ये एक जुड़ करके जीरो नहीं रह पाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? इधर जीरो आया भी होगा तो कोई फर्क पड़ेगा एक जोड़ेंगे तो आपको इसका मतलब केवल और केवल मेरा आंसर इसी पे डिपेंड करेगा ना इस पे। बताओ फैक्टोरियल 32 में, फैक्टोरियल 32 में कितने जीरो? सर फैक्टोरियल का निकालना होता है तो डबल कर करके एक अंक छोड़ते हैं, 32 का डबल 64 में
फैक्टोरियल 32 निकालना है ना, तो 32 का डबल 64 में आखिरी अंक छोड़ देना है, 6 का डबल आखिरी अंक छोड़ देना। तो क्या ये 7 दे रहा है? ओके। फैक्टोरियल 45 में निकालना है सर, तो 45 का डबल 9 का डबल, तो 9 1, बताओ फैक्टोरियल 32 में कितने? 7, 45 में कितने? 10। अब बीच में गुणा है ना, तो जब गुणा होता है तो जीरो जुड़ जाते हैं, तो 7 + 10 17। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 17, सी ऑप्शन। नीचे 1 आ जाएगा ना आपका, जीरो नहीं रह पाएगा। ये 10 के पावर 50 और ये 10 के पावर 60। अच्छा अरेंज कर लेते हैं। 10 के पावर 50 गुणे 1000 को 10 क्यूब लिखते हैं, इसके पावर में भी 20 है ना, यहाँ नीचे 10 के पावर 5 है और प्लस है ना बीच में। ये क्या है बाबू? ये 10 के क्यूब का स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर टोटल यहाँ पे 10 जो है वो 50 बार है, लेकिन यहाँ जो 10 है 20 तिहाई 60 बार ना, ब्रैकेट हटता है तो गुणा हो जाता है, तो 10 के पावर 60 नीचे 10 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 6, ऐसे है ना। अब आप कहोगे कि सर नीचे 10 के पावर 5 कॉमन हो जाएगा, ऊपर 10 के पावर 110। गुणा में क्या होता है? बेस सेम होता है तो गुणा में पावर जुड़ जाता है ना, तो 10 कितनी बार? 110 बार। और नीचे ध्यान से देखो, 10 के पावर 5 कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10 बचेगा ना, तो 10 1, ऊपर 10 के पावर 110 और नीचे 10 के पावर 5 गुणे 11 ना। तो क्या ये जो 10 के पावर 5 है और ये 10 के पावर 110 है, भाग के केस में बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है, तो आप कहोगे 10 के पावर 110 माइनस 5 105 हो जाएगा, और ये नीचे 11 ज्यों का त्यों रह जाएगा। बोलिए क्या इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंच जाएंगे हम? अब बोल रहा है इसमें बताओ शून्यों की संख्या कितनी है। ये बताइए सर, 10 जितना होगा उतना ही ना शून्यों की संख्या होगा, तो 10 कितना है? 105 बार, इसलिए शून्य की भी संख्या कितनी होगी? 105 बार। सी ऑप्शन सही था। बटा में 11 का कोई मतलब नहीं है।